अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन के हवाले से है जो 2 दिसंबर 2024 को जारी हुआ और उसके अंदर पेंशन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की गई हैं। तो इन अमेंडमेंट्स के हवाले से बहुत से लोग सवालात पूछ रहे हैं कि इन अमेंडमेंट्स का ताल्लुक नए मुलाजमीन के साथ होगा या जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर भी इतलाक होगा या नहीं होगा। तो इन सवालात का भी हम जवाब देंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन तरमीम में है क्या। तो इन तरमीम के अंदर सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत ने एक रिडक्शन फैक्टर लगाया है। रिडक्शन फैक्टर यह है कि जो बंदा 60 साल से पहले रिटायर होगा उसकी पेंशन एक ख़ास तनासुब से रिड्यूस होगी, यानी जो 59 साल में रिटायर होगा उसकी 2% पेंशन कम हो जाएगी और जो 58 साल में उसकी 4% कम होगी। इसी तरह 57 साल की उम्र में जो रिटायर होगा उसकी 6%। तो इसी तरह 56 साल की उम्र में जो रिटायर होंगे उनकी 8% पेंशन कम हो जाएगी। और चूंकि जो सबसे कम एज जिस पे कोई बंदा रिटायर हो सकता है वो 55 साल है, 55 साल से कम तो कोई रिटायर भी नहीं हो सकता। तो 55 साल की उम्र में जो लोग रिटायर होंगे उनकी पेंशन 10% कम हो जाएगी। तो अब एक तो हुकूमत ने ये जो रिडक्शन फैक्टर लगाया है इससे ये होगा कि अब कोई बंदा भी 60 से पहले रिटायर नहीं होगा। हाँ, अगर किसी की कोई एक्सट्रीम मजबूरी है तो वो और बात है, वरना कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी पेंशन को कम किया जाए और वो गवर्नमेंट को कहे जी हाँ जी आप मेरी पेंशन को कम करें, मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो इस तरह अब हुकूमत का जो खर्चा पेंशन की मद में हो रहा था, जो लोग जल्दी रिटायर हो रहे थे, अब वो खर्चा कम हो जाएगा और 60 साल की उम्र तक हर बंदा जाके रिटायर होगा। इसके बाद जो दूसरा इसमें अमेंडमेंट थी वो ये थी कि पहले जो पेंशन कैलकुलेट होती थी वो आखिरी बेसिक पे होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको एवरेज पे कर दिया है कि जो आखिरी 3 साल की बेसिक पे है उसका एवरेज निकाल के उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह मुलाजमीन की एक इंक्रीमेंट इस तरह उड़ जाएगी। तो एक और अमेंडमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी, वो बेवगान के हवाले से थी। उसमें यह था कि जो बेवगान को पेंशन ताहयात मिलती थी, हुकूमत पंजाब ने अब उस फैमिली पेंशन को 10 साल के लिए महदूद कर दिया है। और इसके अंदर एक मजीद वजाहत ये की गई है कि जो इशूलेस स्पाउस होगी, यानी ऐसी बेवा जिसकी औलाद नहीं होगी, उसको अलबत्ता ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। बाकी जितनी बेवगान है उनको सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं जी जो ऑलरेडी बेवगान ले रही हैं उनका क्या होगा। अब चूंकि ये नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2024 को जारी हुआ, तो इसका इतलाक इसके बाद वाले लोगों पे होगा, पिछले लोगों पे नहीं होगा। मजीद हम इंतजार कर रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मजीद कोई क्लैरिफिकेशन अगर आती है तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और चौथी जो अमेंडमेंट थी उसमें आप ये देख सकते हैं, जो सबसे निचली लाइन है वीडियो की, कि जो कम्यूटेशन होती है वो पहले 35% मिला करती थी, जिसे आम लोग सादा लोग ग्रेजुटी भी कहते हैं। यक मुश्त पैसा जो मुलाजिम रिटायरमेंट के ऊपर वसूल करता है उसे कम्यूटेशन या ग्रेजुटी कहते हैं। तो वो पहले 35% थी, अब उसे कम करके 25% किया गया है। तो इससे भी एक यानी उसकी जो पेंशन बेनिफिट्स थे वो रिड्यूस हुए हैं। तो इसके साथ एक दूसरा नोटिफिकेशन है, उसके अंदर पेंशन इंक्रीजेस का तस्करा है। तो जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी जो ग्रॉस उसकी बेसिक पे होती है, बेसिक पे कन्वर्ट हो जाती है ग्रॉस पेंशन में। फिर उस ग्रॉस पेंशन के 2 हिस्से बन जाते हैं, एक को हम नेट पेंशन कहते हैं, एक को कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन कहते हैं। कम्यूटेड पोर्शन के बदले तो बंदा कम्यूटेशन ले लेता है और नेट पेंशन बंदा वसूल करता है। उसके साथ कुछ इंक्रीजेज होती हैं जो हुकूमत की तरफ से मिल रही होती हैं। इस वक्त तक विफाक में यह है कि जो बंदा रिटायर होता है उसको 5 इंक्रीजेज मिल रही हैं। वो 5 इंक्रीजेज कौन सी हैं आप स्क्रीन पे 3 देख सकते हैं, 2011, 2015 और 2022। इसके साथ 2023 और 24, ये 5 इंक्रीजें विफाक में मिल रही हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब ने जो पहली 2 इंक्रीजेज थी 23 और 24 वाली, वो नए रिटायर होने वालों के लिए वैसे खत्म कर दी हैं। अब जो 3 इंक्रीजेज रहती थी 2011 वाली, 15 वाली और 22 वाली, इनको भी खत्म कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है उन लोगों के लिए जो 2 दिसंबर के बाद रिटायर होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सा डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि वो लोग जो जुलाई 23 में रिटायर हो गए तो उनको ये 5 इंक्रीजें मिल रही हैं। जो जुलाई 23 में बंदा रिटायर हुआ उसको ये पिछली 3 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 3 इंक्रीजें मिल रही हैं, प्लस अगस्त 23 वाली 17.5% और जुलाई 24 वाली 15%।
तो 5 इंक्रीजें ये बंदा पंजाब के अंदर भी ले रहा है, लेकिन ये वो लोग रहे हैं जो जुलाई 23 के अंदर रिटायर हो गए हैं या जुलाई 23 से पहले रिटायर हुए हैं। जो लोग जुलाई 23 के बाद रिटायर हुए हैं यानी अगस्त 23 के अंदर या उसके बाद, उनको अगस्त 23 वाली इंक्रीज नहीं मिल रही। इसी तरह जो जुलाई 24 के बाद रिटायर हुए हैं उनको ना अगस्त 23 वाली मिल रही है ना जुलाई 2024 वाली मिल रही है। और जो 2 दिसंबर 24 के बाद रिटायर होंगे उनको ये 5 इंक्रीजें नहीं मिलेंगी। इस तरह पेंशन के अंदर एक सफिशिएंट रिडक्शन नजर आएगी। यानी वो पेंशन जो फेड इसके साथ वाला विफाकी मुलाजिम अगर 1 लाख ले रहा है तो इसकी पेंशन 50,000 से भी कम बनेगी। तो ये पेंशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। आज की हमारी वीडियो देखने बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहे। हाँ, इसके अंदर एक और बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि ये जो पेंशन की इस्लाहत आ रही हैं ये क्यों की जा रही हैं। ये इसलिए की जा रही हैं कि हुकूमत के ऊपर IMF की तरफ से या बाहर की तरफ से एक दबाव है कि अपना पेंशन का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको कम करें। और पेंशन का एक्सपेंडिचर इस टाइम बहुत बड़ा बोझ है कौमी ख़जाने के ऊपर। इस खर्चे को कम करने के लिए फिर हुकूमत मुख्तलिफ पॉलिसीज ला रही है। जैसे हुकूमत ने एक पॉलिसी ये बनाई है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, यानी जो लोग नए भर्ती हो रहे हैं जुलाई 24 के बाद, अब उनकी पेंशन की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर नहीं है, हुकूमत के ऊपर नहीं है, बल्कि वो अपनी तनख्वाह में से एक पोर्शन कटवाते रहेंगे, यानी कंट्रीब्यूट करेंगे। वो पेंशन फंड में अमाउंट जाती रहेगी, एक तनासुब से हुकूमत भी उसके अंदर कुछ पैसा शामिल करेगी। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से एक पेंशन फंड बनेगा। जब बंदा 60 साल के रिटायर होगा उसी फंड में से उसको पैसे मिलेंगे। यानी अब नए जो लोग भर्ती होंगे उनकी पेंशन की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर नहीं है, लेकिन जो लोग पहले ऑलरेडी सर्विस में हैं उनकी लायबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर है। तो उस खर्चे को कम करने के लिए ये इस्लाहात की गई हैं। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स।